आदरणीय मित्रगण, सखा, गार्जियन आदि जो भी यहाँ पे उपस्थित हो, या जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, किसी अन्य जगह पे हो और मेरे बात को सुन रहे हो, या फिर अन्य सोशल मीडियाओं के माध्यम से आप मेरे बात को सुनते हो, आने वाले समय में सुने, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक खास बिंदु पे आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूँ। मेरा देश विश्व के बड़े देशों में से एक है, चाहे वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो या फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो। चारों तरफ फल फूल रहा है, इसके लिए निश्चय रूप से ही हमारा जो नियम कानून का जो पुस्तक है, संग्रहण कानून का जो एक संगठित संविधान है, वो जिम्मेदार है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि वर्तमान लोकतंत्र में वोट बैंक के कारण आज वो संविधान में किनका योगदान है, क्या योगदान है, कैसा योगदान है, कितना योगदान है, वो चीज़ हमारे नेताओं ने बार बार हम लोगों के दिमाग में डाल के और मूल ज्ञान हमसे छीन रहा है। खासकर उसमें उनका गलती नहीं हुआ, उसमें भी इस संविधान का कहीं ना कहीं एक हिस्सा जरूर है कि एक चपरासी बनने के लिए तो योग्यता की जरूरत होता है, लेकिन एक विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए किसी भी प्रकार की योगदान की जरूरत नहीं होता है। तो इसमें उन नेताओं की गलती नहीं है। जैसा कि बार बार हम लोग को बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जो कि सरासर गलत है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि वो उन संविधान निर्माण में उनका कुछ योगदान नहीं था, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वही बनाए। देश की आज़ादी से पूर्व संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई थी, जो ये सुंदर मजबूत संविधान के लिए गठित किया गया था। वो जुलाई 1996 में हुआ था और 9 दिसंबर 1996 को वो सभा का प्रथम दिवस था, जब सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी रूप से सदस्य उन्हें चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1996 को ही अस्थायी रूप से सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। मैं राजेंद्र प्रसाद का नाम अध्यक्ष के रूप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्रिकेट का मैच जो होता है उसमें मैदान में 11 लोग भाग लेते हैं, बट जीत या हार के जिम्मेदार जो होते हैं वो वहाँ का अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष मतलब संविधान सभा का निर्माण में उनका सबसे ज़्यादा योगदान था, ये हम सभी जानते हैं। और मैं राजेंद्र प्रसाद का नाम इसलिए लगातार ले रहा हूँ क्योंकि भारत में प्राय सभी लोग यही चीज़ समझाया जा रहा है, लोगों द्वारा समझाया जा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुल 389 लोगों के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था, जिसके लिए 5 समितियां बनी थी। अलग अलग लोग उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। संचालन समिति था, संघ संविधान समिति था, प्रांतीय संविधान समिति था, प्रारूप समिति था, संघ शक्ति समिति था, और इन सभी का अध्यक्ष अलग अलग लोग हुआ करते थे। संघ समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
संचालन समिति का जो अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थात संघ समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो थे, इन दोनों समिति का अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं कुछ इससे साफ क्लियर हो जा रहा है कि अध्यक्ष जो थे, संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी रूप से जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। यानी उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किए और उनमें से 5 समिति था। 5 समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। उसमें से 2 समिति का अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। एक समिति का अध्यक्ष स्वयं राजेंद्र प्रसाद थे। एक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 लोग थे, जिसमें से प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में 296 लोग थे, जो कि प्रायः 10 लाख पे एक व्यक्ति ने अपना हिस्सा लिया था। जिसमें अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो 213 हिंदू थे, 79 मुस्लिम थे और 4 जो था वो सिख था। संविधान सभा का निर्माण हुआ था और जिसमें पहला अध्यक्ष था जो जब जुलाई में इस संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें लोगों ने अपना हिस्सा लिया था, तो उसमें मात्र जो था वो 296 लोग ही उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 208 जो था वो कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग का था, 15 अन्य दल का था। क्लियर तो हो चुका है। अब जो संविधान एक व्यक्ति ने, मेरा खास यही पर्पस था, जो एक व्यक्ति ने 389 लोगों के द्वारा संविधान निर्माण हुआ था। आप लोग भी पढ़ते रहोगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो गूगल बाबा के पास सब कुछ है, वहाँ पे आप सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। आखिर एक बार पुनः संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5 समिति था, 5 लोगों के द्वारा बना था। धन्यवाद।